Okay, so hello everyone. So myself Diksha and I'm from Team Sky High. So I'm going to teach you science. Today we are starting with our chapter number 1, which is matter in our surroundings. So first question that arises is what is matter? Basically everything around us is matter, like the air you breathe, the water you drink, the book you are from which you are studying, the chair on which you are sitting. ओके, सो एवरीथिंग इज मैटर बेसिकली, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसमें मास होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ओके, एनीथिंग विच यू कैन टच, सी, फील। ठीक है, ये तीन सेंसेस जो होंगे, ये सब जो है कंपोज करेगा एक मैटर को। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो आपके सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड के स्टेट में भी। आइस है, आइस जो है आपका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, वाटर जो है आपका लिक्विड स्टेट है। अब जो वेपर्स से निकलते, लाइक व्हेन यू टेक अ हॉट टी, ठीक है, हॉट टी, हॉट मिल्क, उसमें से जो आप वेपर्स देखते हो, दैट इज ऑल्सो अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सो हमारी जो पूरी केमिस्ट्री है वो इस चीज पे ही फंडामेंटल है, दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। एक जो छोटा सा एटम होता है किसी भी फॉर अ लिविंग बीइंग, एज ए ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा यूनिट इज एटम। एंड व्हाट इज एटम? एटम इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जो मेरा मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो इसका हमारे बुक में एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने क्या करा है, हमने एक ग्लास लिया है वाटर का। ठीक है, अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दीज आर नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको इनके बीच में स्पेस दिखेगा। एज सुन एज आई एड सॉल्ट, क्योंकि अब सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, उसकी डेंसिटी हायर होगी, तो वो नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एज सुन एज आई मिक्स, वो उसके अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और हमें वापस से क्लियर वाटर दिखाई देता है थ्रू नेकेड आइज। सो इसको आप क्या बोलोगे कि जो आपके सॉल्ट, जो आपके एम्प्टी स्पेस थे ना, यहाँ पे जहां जहां आपका एम्प्टी स्पेस था वहां पे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो है घुस गए। लाइक दिस इज अ सॉल्ट पार्टिकल, दिस इज वाटर पार्टिकल। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो है आपस में उस एम्प्टी स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, एंड बेसिकली वो डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली उसमें। सो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, which have spaces between them. It's a very important thing. Next is how small is a particle. ये जो मैटर का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है पार्टिकल, वो कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल। ओके, यू कांट इवन इमेजिन दैट। अब आपने टाइट्रेशंस हमने लैब्स में करा होगा। ठीक है, यूजिंग पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, आपने KMnO4 के हेल्प से टाइट्रेशन करा होगा सबने लैब्स में। उसमें क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, है ना, और उसमें वाटर ऐड करके उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट्स की नीचे वाले बीकर में हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, एंड हम धीरे धीरे रीडिंग्स लेते हैं कि किस पॉइंट पे आके, किस यूनिट पे आके उसका कलर जो है चेंज हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में, हमने क्लियर वाटर लिया, उसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया, और टीस्पून। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, पूरा डार्क पिंक हमारा हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml निकाला और एक और क्लियर वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो इसका थोड़ा कलर कम हुआ, बट स्टिल पिंक। इसमें से अगेन हमने 10 ml लिया, एक और क्लियर वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया, इसका कलर फिर डिक्रीज हुआ, मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है कलर की, बट यू कैन स्टिल सी द कलर। वापिस इसमें से हमने डाला, तो अभी अभी भी जो है हमें वाटर जो है पिंक दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू कैन सी कि एक एक छोटे से छोटा भी पार्टिकल अगर उसमें है तो उससे कलर चेंज। ठीक है, यू कांट इवन मेजर द अमाउंट कि वो कौन सा एक टाइनी पार्टिकल था जिसकी वजह से कलर स्टिल चेंजिंग। इसके बाद भी अगर आप
प्रोसेस करोगे तो वी डोंट नो कितने टर्म्स के बाद जाके वो स्टॉप होगा। ठीक है। सो इट सेज कि बहुत छोटा है, जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा है, यू कांट इवन मेजर इट। ओके, सो ये दो आपकी फिजिकल नेचर्स थे। देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, सबसे पहला चीज जो हमने देखा कि जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। जैसे अगर मैं एक ये सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये मेरे जो है पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, ये जो आपको बहुत टाइनी स्पेस दिखता है, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। ओके, जो आपका फिजिकल नेचर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में हमने देखा कि स्पेस होता है, स्पेस होगा तभी जो है कोई दूसरा पार्टिकल आके उसमें डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, दे आर नॉट स्टेशनरी, वो हमेशा मूव करेंगे, और मोशन की वजह से जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करेगा आपका पार्टिकल जो है फास्ट मूव होएगा। एंड वी नो कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब पार्टिकल मूव करेगा तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है आपके टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी हमारा टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड आएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब जैसे इसका एग्जांपल से समझाते हैं, आप जैसे आप एक फूड लेते हो, ठीक है, आप एक गरम खाना लेते हो, कोई फ्रेश फूड बन रहा है गरम गरम, आपको एक दूसरे रूम से उसकी स्मेल आ जाती है। वाई? ठंडे फूड अगर कोई रखा, ठंडा खाना रखा, उसकी तो नहीं आती जब तक आप उसके पास जाते हो, वाई सो? इसका रीजन ही ये है क्योंकि जब आप गरम गरम किस चीज को बना रहे हो तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसमें से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है ठीक है, बहुत हाई स्पीड से मूव करके दे रीचेस टू द अदर रूम। ये एक एग्जांपल है आपका काइनेटिक एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे अट्रैक्ट ईच, पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में एक फोर्स रहेगा जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और जो ये फोर्स की स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगी वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, दैट इज कि आपका जो सॉलिड है, सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है देन लिक्विड एंड देन योर गैसेस, ठीक है। वाई? देखो, ये आपका सॉलिड स्टेट है तो इसमें ये इतना क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, दे आर सो क्लोजली पैक्ड, और अब ये दोनों जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये आपस में साथ में कंबाइन हो सके, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। वेयर एज आपका अगर मैं कोई लिक्विड लूँ तो उसमें ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है और गैसेस में दे आर वेरी फार अपार्ट, ठीक है। तो ये आपका थ्री डिफरेंस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं देन लिक्विड देन गैसेस। इसमें एक और आपका कंसेप्ट आता है डिफ्यूजन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपने एक एग्जांपल लेते हैं हम इंसेंस स्टिक का, इंसेंस स्टिक, जिसको आप अगरबत्ती भी कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक इंसेंस स्टिक को रखूं कोने में एक रूम के, ठीक है, एंड वी आर ऑन द अदर कॉर्नर, तो जब तक हम रखें हमें स्मेल नहीं आएगी अनलेस वी आर वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। बट एज सून एज आई लाइट इट अप, मैंने उसको जलाया, तो मुझे दूसरे कॉर्नर तक भी स्मेल आ जाएगी अगरबत्ती की, राइट, दिस इज द थिंग वी सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, यानी ये जो हमारा एक पार्टिकल था इंसेंस स्टिक, पहले क्या था, सॉलिड, सॉलिड से वो क्या हो रहा है, गैस में फॉर्म हो रहा है, वेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे दो
डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर जो है वो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। इट इज सिमिलर टू योर दैट पार्टिकल इज स्मॉल, ठीक है। तो हमारे थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव intermolecular spaces, they attract each other and they have intermolecular force between them. Sorry, हाँ, they have force, intermolecular space, intermolecular force and they're continuously moving. थ्री मेन प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना। ओके, एंड ऑल्सो व्हाट इज डिफ्यूजन यू शुड नो। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, सो पहला है कि इसमें से आप ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है। हमें पता है मैटर की हमारी दो कंडीशंस है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। नाउ सबसे पहले चेयर, यस इट इज मैटर क्योंकि वो सॉलिड है। एयर, यस इट इज मैटर। लव, नो, बिकॉज लव क्या है, एक इमोशन है, ठीक है। इमोशन, समथिंग यू फील, ओके, यू कान, ठीक है, वो मैटर नहीं है, ना तो उसमें स्पेस है ना उसमें मास है। स्मेल सिमिलरली इमोशन है। हेट आपका इमोशन है। आलमंड्स, बादाम, यस इट इज मैटर। थॉट्स अगेन आपकी इमोशंस है। कोल्ड ड्रिंक, यस। लेमन वाटर, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये दो आपकी क्या है, लिक्विड, ओके। Give reasons for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away. But to get the smell from cold food, you have to go close. ये हमने अभी कैरेक्टर 6 में पढ़ा था, ठीक है। Because they are continuously moving. Particles जो हैं, they are continuously moving. So as soon as we increases the temperature, temperature increase हुआ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और वो फास्टर मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे तो वो लाइक वी कैन स्मेल इट। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन का भी प्रोसेस आता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस ऑल्सो कम्स अंडर दिस। सो बेसिकली हॉट फूड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जो स्मेल है वो दूर तक आ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A driver, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ओके, सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारी आ रही है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि लिक्विड में जो है हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब क्या होता है, वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। आपका अगर मैं लिक्विड लूँ वो ऐसे लूजली पैक्ड होता है। सो अब जो डाइवर है वो इजिली कट थ्रू कर देता है, यानी जो बीच के इनके बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, स्पेसेस जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप इजिली स्विम कर सकते हैं। के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, अभी हमने जो तीन पार्टिकल्स की वो पढ़े हैं, दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। ये हमारे जो है थ्री ऑफ द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ा तीन हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल में पढ़ूँ, आइस, वाटर, गैस जो के होते हैं वेपर, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, CO2, ये सब आपके जो है एग्जाम्पल हैं गैसेस, ठीक है। तीन ही हमारे थ्री फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सॉलिड स्टेट्स, ठीक है।
आइस हो गया, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, बुक्स हो गए, ओके, माउंटेन्स हो गए, वुड्स हो गए, ट्रीज हो गए, एवरीथिंग विच इज सॉलिड, ओके, आपके सॉलिड्स में आता है, लाइक समथिंग विच इज क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स विच आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन अ फिक्स अरेंजमेंट, ठीक है, उनके पास बहुत कम फ्रीडम होती है टू मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट। अब तक जो हमने बनाया, लेट्स मेक इट वन मोर टाइम, यस, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि यू कांट इवन चेंज इट। अब यहाँ पे क्या है, इनके पास ज्यादा मूव नहीं कर सकते ये, है ना, अगर मैं मिडल वाले अब तो ये ज्यादा मूव नहीं कर सकते अपने प्लेस से, दे कैन ओनली वाइब्रेट, मतलब सिर्फ हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन, क्योंकि इसी वजह से, इसी क्लोज पैकिंग की वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, उनकी शेप और वॉल्यूम इजीली नहीं चेंज हो सकती अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, बलून लूज को मैं फुलाऊंगी तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। वाई? क्योंकि उसमें हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे ही मैं फोर्स हटा दूंगी रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है, तो वो रिटेन कर सकता है। तो जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो अपनी शेप में और अपनी ही वॉल्यूम में रहेगा, ओके, वी कांट चेंज इट। We have some of the properties of solid state, that is they have definite shape, ठीक है, unless physically altered, they have definite volume, ठीक है, shape है, volume है, incompressibility, what do you mean by incompressibility, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं पहले, कंप्रेसिबिलिटी समथिंग कि किसी चीज को हम दबा सके, ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज लाइक कि जैसे हमारा गैस है, ठीक है, जैसे एक ही है, अब इसके पार्टिकल्स है, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा, ये कंप्रेस होके एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड्स जो है वो ऑलरेडी इतना क्लोजली पैक्ड है कि वो नहीं और इससे ज्यादा कंप्रेस हो पाते इजीली, ठीक है, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ओके। देन हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, वी नो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी क्योंकि उनकी सॉलिड शेप बहुत अच्छी होती है, इनको वॉल्यूम होता है तो उनके मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। सो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं, यू शुड रिमेम्बर दिस। फिर आपका आपका आता है लिक्विड स्टेट, ओके, लिक्विड स्टेट क्या होते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, अब ये क्या है, इनकी विस्कोसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, चलो वो एक अलग टर्म हो गया, बट एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है, जो बह सकता है, दैट इज कॉल्ड योर लिक्विड स्टेट, दे आर लेस टाइटली पैक्ड एंड दे आर अलाउड टू मूव, ज्यादा मूव नहीं कर सकते बट हाँ काफी हद तक दे कैन मूव, एंड दे यूजुअली टेक द शेप ऑफ कंटेनर, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या है, यू कैन मेजर लिक्विड, अब 10 ml की बॉटल में आप वाटर डालोगे, चाहे उसको आप ग्लास में डाल दो, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है, बट उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। सपोज पहले मैंने इस बीकर में डाला हुआ था 10 ml, उसको मैंने ग्लास में डाल दिया, अब शेप तो हमें डिफरेंट दिख रही है बट वॉल्यूम जो है वो हमारा सेम, ठीक है, सो दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, सो दे कैन मूव, देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। अब जो लिक्विड स्टेट है, दे हैव इंडेफिनिट शेप, वी नो वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम, स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स ये फिर भी कंप्रेस हो सकता है, ठीक है,
एंड दे हैव मॉडरेट डेंसिटी। सॉलिड से कम होती है, गैस से ज्यादा होती है, ठीक है, समवेयर इन बिटवीन। नेक्स्ट स्टेट इज आर द गैसियस स्टेट। ओके, सो पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होता है? ओके, गैसेस के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वी नो दिस, दीज बोथ आर एग्जांपल ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट मैटर, ठीक है। अब एक कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे हाउस होल्ड में सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हमारी कौन सी गैस होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ये आपका एग्जांपल है मैटर का। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप गाड़ी में यूज करते हो, ठीक है। तो ये जो आपके बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो आप यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, यू कांट सी इट, यू नो यू आर टेकिंग इट बट यू कांट सी इट ऑब्वियसली, बट एलपीजी है, सीएनजी है, ये और कंप्रेस्ड गैसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। पार्टिकल्स अगर एक कंटेनर में मैं डालूं तो दे आर सो फार अपार्ट, वो इजिली हर डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। हर डायरेक्शन में वो इजिली कर सकते हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप लेंगे। ऑल्सो इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, वो भी वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी वॉल्यूम जनरेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमें पता है, शेप एंड वॉल्यूम जो है वो कंटेनर की लेता है। नाउ दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर देखा कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी बहुत ज्यादा, तो ये जो है छोटे से उसमें चेंज हो एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाए। जैसे हमारा जो सीएनजी है, एलपीजी है, ये क्या है? ये कंप्रेस्ड गैसेस है, ठीक है। इनको हमने कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में डाल दिया, सो दे आर हाईली कंप्रेसिव। देन वी हैव लो डेंसिटीज, ठीक है, क्योंकि इसमें मास गैस का ऑब्वियसली बहुत ही कम होता है और वॉल्यूम तो इसकी ना के बराबर होती है, तो ऑब्वियसली दे हैव द लोएस्ट डेंसिटीज एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो अभी तक हमने गैसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया, हमने सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। First question is mass per unit volume of a substance is called density. Okay, we note this. Arrange the following in order of increasing density. अब हमें पता है डेंसिटी सबसे ज्यादा जो होती है सॉलिड्स में होती है, फिर हमारे लिक्विड्स में होती है एंड देन हमारे गैसेस में। पहले तो आप जो गिवन है इनको ये बताओ कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस, ठीक है। एयर क्या है मेरा? गैस। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्या है? गैस। हनी क्या है? लिक्विड। वाटर लिक्विड। चॉक सॉलिड। कॉटन सॉलिड। आयरन सॉलिड। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे किस ऑर्डर में लगाना है ना, इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब जैसे सपोज सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की। अब एयर और एग्जॉस्ट में से किसकी होगी? हाउ विल यू फाइंड दिस? सी द फॉर्मूला, जो हमारा डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मेरे को पता है एग्जॉस्ट क्या होता है, चिमनीज का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें हमारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब वो पार्टिकल्स हेवियर होंगे देन द फ्रेश एयर और नॉट? ऑब्वियसली दे विल बी हेवियर। सो एयर जो है वो हमारा सबसे कम डेंसिटी वाला होता है, देन हमारा एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा हेवियर होता है, उसमें डर्ट पार्टिकल्स और अलग अलग केमिकल्स के साथ वो निकलता है। देन लिक्विड की बारी आती है। हनी और वाटर में से कौन सा ज्यादा? वाटर, क्योंकि हनी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो, ठीक है। देन वी नो कॉटन, देन योर चॉक एंड देन आयरन, ठीक है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा आपका जो गिवन चीजें होती है उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चंस इजली कर सकते हो। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए होता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ओके, सो पहली चीज जो आती है हमारी, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी बेसिकली टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जैसे एक रबर बैंड है, उसमें मैंने फोर्स लगाया और जैसे फोर्स को हटा दिया तो वापस अपने शेप में आ गया, बट एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगी तो टूट भी जाता है। सो रिजिडिटी इज बेसिकली कि उसकी कितनी टेंडेंसी है अपनी शेप को मेंटेन करने की, कि कितने फोर्स तक वो शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बेसिकली इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं मैटर में, तो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी टू ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर, ठीक है, पार्टिकल्स को पास लाने के लिए जो भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगी उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी समथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, ये बेसिकली आपके लिक्विड्स होते हैं। आप लिक्विड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि दे कैन फ्लो, समथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ठीक है। Now filling a gas container. So they basically is asking क्या किसी कंटेनर को गैस से भरना, is it possible? Yes. How are you filling a gas container? क्योंकि अब हमें पता है कि गैसेस क्या होते हैं, उसमें पार्टिकल्स जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। हर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो धीरे धीरे कंप्रेसिबिलिटी की हेल्प से यस वी कैन फिल अ गैस कंटेनर। ठीक है, क्योंकि जो हम पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन। शेप की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें बताना है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस और जो है मतलब कम होता है, एंड दे हैव इंटरमोलिकुलर फेस फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है देन लिक्विड एंड देन गैस। ऑब्वियसली ये दो जो है कंटेनर्स की शेप लेंगे, पर जो डेफिनेट शेप होती है वो आपकी सॉलिड की, जो आपकी डेफिनेट शेप होगी ही होगी। ठीक है। समथिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। पोजेस काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी मोशन के थ्रू पोजेस होती है। ठीक है। जैसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ गैसेस व्हेन दे स्टार्ट मूविंग, जैसे जैसे मूव करना शुरू होंगे तो दे विल गिव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और जितनी ज्यादा फास्ट मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी। देन नेक्स्ट इज योर डेंसिटी। अच्छा हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ये भी बताओ कि जो एनर्जी है सबसे ज्यादा किस में होगी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा आपकी गैसेस में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मूव करेंगे तो उतना ही ज्यादा जो है एनर्जी पोजेस हो। देन योर लिक्विड, सॉरी दिस साइड, जस्ट अ सेकेंड, gases, liquids and then solid, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। Then we have density. Density is defined as mass per unit volume. ठीक है, so solids की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। Then next question is tabulate the differences in the characteristics of states of matter. Characteristics of states of matter अभी हमने जो पढ़ा, let's discuss। जो हमारी characteristics हैं एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। सॉलिड शेप, सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक वर्ड में आपको लिख के दे रही हूँ, बट इन एग्जाम ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक एक शेप, एक एक वर्ड के मार्क्स नहीं मिलते। ओके, लिक्विड क्या है? इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर
एंड सेम विथ गैसेस, नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ओके, सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है आपकी? डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड की भी आपकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनाइट। बट गैसेस की जो है आपकी वो डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होती, इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की, अब मैं रिजिडिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम रिजिडिटी होती है, ठीक है, एंड मिनिमम फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, ये जो बार है ये, इसका आंसर ऐसे जाएगा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। और गैसेस में क्या होता है? रिजिडिटी मिनिमम होती है एंड फ्लूइडिटी मैक्सिमम। लिक्विड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो रिजिडिटी होती है, ठीक है, इट्स मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात अगर मैं करूँ, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वेरी लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट हैज ऑब्वियसली लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। इसको सेंटेंस को आप खुद लिख लेना। ठीक है, गैसेस में क्या होता है, वेरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है मिनिमम होता है। ठीक है, सॉरी, इंटरमोलिकुलर आपका जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, सॉरी सॉरी, फोर्स यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है यहाँ पे वेरी लेस होगा और गैसेस में वेरी हाई। सिमिलरली सॉलिड से ज्यादा होगा यहाँ पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड में ज्यादा होता है। ठीक है, देन वी हैव कंप्रेसिबिलिटी। वी नो कि जो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है अगेन इट इज वेरी लेस एंड गैसेस की जो है कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, वेयर एज लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होगी एंड गैसेस से कम। डेंसिटी सॉलिड्स की जो है आपकी हाई होती है। ठीक है, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस, एंड गैसेस में आपकी वेरी लो। ओके, सो ये आपकी एक काइंड ऑफ टेबल है, अगर आपको याद करना हो एंड में तो, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, इसको इस टेबल को भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी चीज। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजंस a gas will completely the vessel in which it is kept। तो ऐसा क्यों होता है? they want to know this why, due to high kinetic energy। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करेंगे हर डायरेक्शन में, तो जिससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और वो जो वेसल है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में जो है पार्टिकल मूव करेंगे तो वो फिक्स होने लगता है। ठीक है, समझ रहे हो? So basically this is due to high kinetic energy. Then a gas exerts pressure on the wall of the container। अब मैं कंटेनर अगर मैं लूँ, वो कह रहा है कि जो गैस है वो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो कंटेनर के वॉल्स पर एक्सर्ट करता है, वाइस, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन। हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं,
अब ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं वॉल्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ वाला पार्टिकल भी इस पे वाइब्रेट करके इसी को हिट करेगा, और ये कहाँ पे जाके रुकते हैं, जहाँ पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाता है, इससे बाहर वो नहीं जा सकते। तो जो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है वो इन वाले पार्टिकल्स पे लग रहा है, क्योंकि मिडल वाले, उसके साइड वाले, वो पूरी चेन जो है वो आपस में वाइब्रेट कर, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है हमारे वॉल्स पर लगता है प्रेशर। ओके, देन अ वुडन टेबल शुड कॉल अ सॉलिड, या व्हाई, क्यों वुडन टेबल सॉलिड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम है, एंड जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। जब मैं उसमें फोर्स अप्लाई करती हूँ किसी भी वुडन टेबल पे, तो कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है, और जहाँ पे डेफिनेट शेप आ रही है उसका मतलब है वो आपका सॉलिड है, ठीक है, ड्यू टू इट्स डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ऑल्सो। Then next, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. So it is again due to the attraction of force, like intermolecular attraction. ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो वहां पे बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है, मतलब अट्रैक्शन जो दो पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है, तो उसको, उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और एज कम्पेयर टू एयर, एयर में तो बहुत ही ज्यादा कम फोर्स होता है, तो वो इजिली, लाइक यू कैन मूव योर हैंड कि यू आर ब्रेकिंग द bonds between the particles. Then last question, liquids generally have lower densities as compared to solids. Okay, but you must have observed that ice floats on water. How? ये तो हमने पढ़ लिया कि जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। बट जब आइस को हम देख वाटर में डालेंगे तो आइस फ्लोट करता है, ये तो इस रूल से बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शन केस। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे केज की तरह बना होता है, ठीक है। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज होगी वो कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है आपका, वो आपका केज लाइक होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो जो आपकी डेंसिटी ऑफ आइस है, आपका जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस हाउस, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, आप किसी भी टाइम पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आप ग्रुप पे भी मैसेजेस कर सकते हो। सो या, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।